हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। मिलन का कौन सा यहाँ पर संस्करण होने वाला है, ये है 12वां संस्करण। इस अवसर पर वह पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो किसका उद्घाटन करने वाले हैं, मिलन गांव का भी वे उद्घाटन करेंगे। विशाखापत्तनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के आधिकारिक लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नौसैनिक अभ्यास मिलन का आधिकारिक लॉन्च होने वाला है। और इसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं, इसका उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो ये किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ओडिशा राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो ये कहाँ से बने हैं, ये ओडिशा से बने हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देवाशीष समांतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। संसद के उस सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इसी बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें सोनिया गांधी शामिल हैं, जेपी नड्डा शामिल हैं। कुल मिलाकर 56 में से 41 सीटों पर जो नेता हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसी में चुने गए हैं कौन, इसी में चुने गए हैं अश्वनी वैष्णव, सत्तारूढ़ बीजेडी के देवाशीष समांतरे और सुभाशीष खुटिया। यहाँ पर राइट आंसर है ओडिशा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा देश नया सदस्य बन गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। हाल ही में माल्टा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर दिया है मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। तो ISA का मुख्यालय कहाँ है, ये भारत में है। और किस शहर में है, गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 2015 में इसकी स्थापना हुई। और माल्टा जो है कौन सा देश बना है, तो माल्टा बना है 119वां देश। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है यहाँ पर माल्टा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इस एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। जानते हैं कौन कौन से पदक भारत ने जीत लिए हैं। भारत ने इस एशियाई एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर कुल 4 पदक हासिल किए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। तो ये एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण है, ये 11वां संस्करण है।
और इसमें कुल 13 एथलीटों ने भाग लिया जो भारत से थे, जिसमें 6 महिला और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। तो इसमें से इन्होंने कितने पदक जीत लिए हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत पदक जीता है। कुल मिलाकर भारत ने 4 पदक जीते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर 4। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबलपुर। संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? संबलपुर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया है। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है। इसके अलावा जो स्किल इंडिया सेंटर खोले जाने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? एक अंगुल में होगा, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में होगा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर संबलपुर। आपको ये ध्यान रखना है कि देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर है, शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं SIC। राइट आंसर है यहाँ पर संबलपुर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में हो रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल देश में किया जा रहा है। चलिए जान लेंगे इसके बारे में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल देश में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। कौन है नेपाल के प्रधानमंत्री? इससे आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड और इन्होंने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है नेपाल। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का जो आयोजन है वो कहाँ पर है? वो नेपाल में है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।